आज देश में चुनावों का माहौल है। कहीं पे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं पे बंगाल में मुख्यमंत्री के चुनाव, तो कहीं पे चुनाव से संबंधित रैलियां हो रही हैं। इन सभी चुनाव के समय पे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही भयावह स्थिति जो हम सबके सामने है, फिर भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है कोरोना की दूसरी लहर। हम मानते हैं, ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार को हम इतनी शिद्दत से निभा रहे हैं, इतनी शिद्दत से मना रहे हैं, लेकिन जब आपदा का समय हो उस वक्त लोगों को सेफ्टी देने की बजाय अगर त्यौहार मनाए जाएं, क्या वो सही है? मंदिरों में जाने से, मस्जिदों में जाने से, गुरुद्वारों में जाने से कोरोना फैल रहा है। यहाँ तक कि एक दूसरे से मिलने से भी कोरोना फैल रहा है। लेकिन जो चुनाव की रैलियाँ हो रही हैं वो बंद नहीं की जा रही हैं, ना ही उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, चुनावों को ना ही थामा जा रहा है। चुनाव आयोग को अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा फटकार भी लगाई गई है, लेकिन नतीजा वही, कुछ भी नहीं। तो क्या चुनाव की रैलियाँ इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा महंगी है? इंसान की ज़िंदगी वहाँ इन रैलियों के आगे कुछ ज़्यादा ही सस्ती नहीं हो गई है आज के समय पे? जहाँ एक और सिलेंडर्स की कमी है, हवा की कमी है, प्लाज्मा की कमी है, हर जगह हर ओर हम ज़रूरी सामान के लिए किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आईपीएल की फ्रेंचाइजी के लिए करोड़ों अरबों खर्च किए जा रहे हैं, रैलियों के लिए लाखों खर्च किए जा रहे हैं। क्यों? क्या इन्हीं फालतू खर्चों से अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी? क्या इन्हीं फालतू खर्चों से लोगों की जान बच सकती है? क्या हम लोगों को एक और मरने दे रहे हैं? अस्पतालों में ऑक्सीजन ना पहुंचने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑक्सीजन की कालाबाजारी। हम लोग मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ या यूँ कहें चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ, जिसके ऊपर हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है, उसी मीडिया ने आज ऑक्सीजन की कमी को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया है, या ऑक्सीजन की मांग को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया है कि इसके डिमांड एंड सप्लाई के रूल में विभेद उत्पन्न हो गया है। अब लोग दूसरों की मदद करने की अपेक्षा अपनी जेब भरने के लिए इसका स्टॉक करने में लगे हुए हैं। क्या ये सही है? हम सब यहाँ चुनावों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कैसा हो इसकी बात करते हैं, शासन कैसा होना चाहिए इसकी बात करते हैं, शासन को सुशासन कैसे बनाया जाए इसकी बात करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और सरकार को हर वक्त क्रिटिसाइज़ करने की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। जिस वक्त हमें सरकार को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उस वक्त हम मौन धारण किए हुए हैं। क्या यही लोकतंत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है? क्या यही मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी विषय को इतना बढ़ चढ़ के दिखाए कि हाँ लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें?